जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। मीठे बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान को धारण कर हमें विशाल बुद्धि बनना है। विशाल बुद्धि की गुह्यता और उसकी परिभाषा और उसकी चेकिंग कैसे करें, आज अव्यक्त मुरलियों में से लिए हुए थोड़े महावाक्य सुनेंगे। विशाल बुद्धि को समझाते हुए बाप दादा इस प्रकार कहते हैं, पुरुषार्थ प्रति व स्व के प्रति व संगठन में एक दो के प्रति सदा विशाल बुद्धि हो। किस किस के प्रति? स्व के प्रति, संगठन के प्रति और सेवा के प्रति। कैसे होने चाहिए? विशाल बुद्धि। अब विशाल बुद्धि का अर्थ क्या है? हद की बुद्धि नहीं आना। विशाल बुद्धि का मतलब है हद की बुद्धि नहीं। मैं यह चाहती हूँ, मेरा तो यही विचार है, ये विशालता नहीं है। जहाँ मेजॉरिटी वेरीफाई करे, निमित्त बने हुए वेरीफाई करे, तो यह है विशाल बुद्धि। स्वयं के ही विचार, स्वयं की ही सोच, स्वयं के ही संकल्प और वही हो, यह भाव न हो। जो संगठन डिसाइड करे, जो निमित्त कहे, उस अनुसार हमारे जो है वो कार्य होने चाहिए। इसमें है विशाल बुद्धि। जहाँ मेजॉरिटी है वहाँ मैं, ये है संगठन की शक्ति। इसमें यह बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, भल कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाँ संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा। अच्छे अच्छे विचार है आपके पास, लेकिन यदि संगठन उसको स्वीकार नहीं करता है तो बाप दादा कह रहे हैं कि वह विचार कोई शक्तिशाली नहीं, वो साधारण हो गया। संगठन की शक्ति बढ़ाने की विशालता हो। अब इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें कुछ अपना विचार त्यागना भी पड़ता है और इस त्याग में ही भाग्य है। यह सदा स्मृति रखो कि अगर यहाँ संगठन से अलग रहेंगे तो वहाँ विश्व की रॉयल फैमिली में नहीं आएंगे। इसलिए संगठन में विशाल बुद्धि बनकर रहना है। अब विशाल बुद्धि को और अच्छी तरह से बाप दादा समझाते, विशाल बुद्धि बनो अर्थात बेहद के बनो, अर्थात सिर्फ अपने तरफ रजाई नहीं खींचो। एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं। रजाई है वो एक है, अपने तरफ ही खींचते रहना, मतलब अपने लिए ही सोचना, अपने लिए ही करना। दूसरे को भी तो दो तो वह आपको दे देगा। कभी भी शेयर करो, दो, सहयोग करो, नहीं तो वह भी थोड़ा थोड़ा देकर फिर पूरा खींच लेगा, फिर खींचातानी ही चलेगी। तो विशाल बुद्धि का मतलब हुआ कि आप सहयोगी बनो, आप जो है सहायता करो। सिर्फ सब कुछ मुझे ही चाहिए कर ऐसे खींचो नहीं। तो बाबा कहते हैं फिर हो गई इसमें प्रसन्नता की बात। संतुष्टता और विशालता इसका प्रत्यक्ष स्वरूप है। हर ब्राह्मण आत्मा के चेहरे पर, मन पर प्रसन्नता की निशानी दिखाई देती है। संतुष्टता है और विशालता है, तो उसकी निशानी क्या हो गई? प्रसन्नता रहेगी। प्रश्नचित्त नहीं, लेकिन प्रसन्नचित्त। चेहरे पर संकल्प और स्वरूप की अविनाशी प्रसन्नता हो। तो क्या हो गया? एक हुआ संतुष्टता, दूसरी हुई विशाल बुद्धि और तीसरा गुण प्रसन्नता।
यह 3 गुणों की धारणा बाबा कहते हैं यह है 18वें अध्याय की समाप्ति, मतलब संपूर्णता की निशानी। संतुष्टता, विशालता और प्रसन्नता। अब इस रिजल्ट की तपस्या करो। बाप दादा कहते ये रिजल्ट दिखाओ। हद की बुद्धि ना हो, विशाल बुद्धि हो। संगठन में मेरा ही चले, मेरा ही कहना माने, यह ना हो। संगठन के प्रति अपने संकल्प का भी त्याग हो। तो इसको समझाते हुए अंत में बाप दादा कहते सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहने वाले बच्चे कैसे होंगे? सदा विशाल बुद्धि, विशाल दिव्य बुद्धि धारण करने वाले विशाल आत्माएं होंगे। तो ऐसे हदों को पार कर विशालता को धारण करना है। सबको जो भी हम करें उसको सबके साथ शेयर करना है, खींचना नहीं है, अपनी तरफ ही सबको उसमें पार्टिसिपेटिव बनाना है। तो ये है हमारी विशालता। ओम शांति।